Praise the King. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Daddy. Hallelujah. Rabba Shato Ribalarabando. Oriana Mashate Rebere. Doriana Rabando Rabba Shato Rikandara. Thank you, Jesus. We worship you, Lord, Daddy. Dori arara bandoro namashatiri balada bakandori kandara. आइए मेरे प्रियजन हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को निर्माण कर खुदावन प्रभु जी, इस सुंदर समय को प्रभु आपके हवाले करते हैं। जैसे आप गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु, आराधना के द्वारा अपनी महिमा लीजिए प्रभु। जाने अनजाने सारी गलती गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए हम क्षमा चाहते प्रभु। तेरा लहू में हर पापों से शुद्ध करता, पवित्र करता प्रभु। खुदावन में अपने आप को घटाता, आपके नाम को उछाटा प्रभु। जैसे खुदावन हम आराधना में जा रहे प्रभु, आपकी आराधना के भेंट हम आपके अर्पण अपने सम्मुख में लाते प्रभु परमेश्वर। इस आराधना को, इस भेंट को स्वीकार्य परमेश्वर हो। और जैसे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ रहे प्रभु, उन सभी के ऊपर आपकी उपस्थिति को मांगते हैं, आपके पवित्र आत्मा को मांगते हैं। हम नहीं जानते हम कैसे आराधना करें, कैसे स्तुति करें। पवित्र आत्मा लीड कीजिए, गाइड कीजिए। हम सबों को आपके हवाले करता हूँ। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। आई वॉन्ट योर प्रेजेंस मास्टर, आई नीड योर अनॉइंटिंग लॉर्ड, क्योंकि हम अभिषेक किए हुए व्यक्ति प्रभु। थैंक यू जीसस। आइए मेरे पुरुष की आराधना करें। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तू
पाओ, जितना मैं तुमको चाहूं उतना करीब पाओ, जितना मैं तुमको जानूं उतना ही आशीष पाओ। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We give you glory to honor, Master. जी हाँ खुदावन, आपकी आराधना आत्मा और हृदय सच्चाई से करते हैं प्रभु। हम जितना आपको जानते प्रभु उतना हम करीब आते प्रभु, जितना हम तेरे करीब आते प्रभु उतना ही आशीष पाते प्रभु जी। थैंक यू। वी वर्शिप लॉर्ड, वी वर्शिप लॉर्ड। आइए मेरे प्रिय खुदावन को धन्यवाद दें, उस खुदावन की स्तुति करें और उसके नाम को उछाड़ें, क्योंकि वो राजा है, वो महान है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे
स्तुति धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी गिव यू ग्लोरी टू मास्टर। प्रभु तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि आपके उपकार हमारे इतने उपकार है प्रभु आपके हमारे ऊपर कि हम उसके कर्ज अदा नहीं कर सकते प्रभु। आपने मांगने से ज़्यादा दिया परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हर एक बातों के लिए धन्यवाद, हर एक स्तुति आराधना के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, वी लव यू डैडी, वी लव यू मास्टर। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करें सारी आराधना, जैसे वचन में जाने उस वचन में प्रभु आप अगुवाई कीजिए, मदद कीजिए, सहायता करना। सारा आदर में जलाल आपके थे, यीशु नाज़रेत के नाम से सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो महान है, सारी सृष्टि को रचने वाला, उसके पवित्र और सबसे अलौकिक नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए प्रियजन, हम वचन में जाएंगे, उस परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि वचन बहुत ही सामर्थ्य और प्रभु का वचन दो धारी तलवार से तेज है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग दान के विषय में देखने वाले हैं, इनकी ऑफरिंग, यानी कि हमारा दान परमेश्वर के राज्य के लिए। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके राज्य में बीज बोए, क्योंकि बाइबल कहती है जो बीज बोता है वो निश्चय प्रतिफल पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो दान जो है परमेश्वर, जो दान देते हैं वो परमेश्वर दान को आशीष में बदल देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दान हम क्यों देते हैं? हम जब दान देते हैं, जब हम ऑफरिंग देते हैं, तो हम किसी मनुष्य को नहीं देते, परंतु हम परमेश्वर के राज्य के लिए देते, ताकि परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का राज्य जो है, परमेश्वर का काम जो आगे बढ़े। अब हम लोग ये बातों को देखना है कि कैसे हम क्या दान और किस तरीके से हम देते हैं, और परमेश्वर के जन उस दान के विषय में क्या कहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना हम रोमियो का 12वां अध्याय वचन 1 पढ़ेंगे। रोमन्स 12:1, रोमियो का 12वां अध्याय वचन 1। आइए, हमारे पास अगर बाइबल है तो हम अपनी बाइबल को खोल के उस परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन क्या चाहता है और हम क्या ऑफरिंग करें, क्या दान परमेश्वर को भेंट अर्पण करें। 12वां अध्याय वचन 1। थैंक यू, वी वर्शिप। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है? क्लियर रूप से कहता है, जब हम परमेश्वर के राज्य में कुछ बीज को बोते हैं, यानी कि जो भी दान, जो भी ऑफरिंग हम परमेश्वर के राज्य में, उससे बेहतर ऑफरिंग, यानी कि हृदय से, आत्मा से, पूर्ण पवित्रता के साथ। इसलिए यहाँ पर कहता है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पहली बात कि हमारा शरीर जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता, यानी कि परमेश्वर को पसंद होने वाला, यानी परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हमें बलिदान चढ़ाना है। हालेलुया। जैसे हम बाइबल को देखते हैं, जब यीशु मसीह ने अपने बलिदान को चढ़ाया, तो वहाँ पर सबसे बड़ा ऑफरिंग, सबसे बड़ा दान जो यीशु मसीह ने किया इस धरती के लिए, इस मनुष्य जाति के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए, वो ये था कि उसने अपना सिंहासन छोड़ा और अपने आप को उस क्रूस के ऊपर दे दिया, यानी कि उसने अपना प्राण दिया, अपना जीवन दिया, अपना सारा जीवन उसने हमारे लिए प्रदान कर दिया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसे स्वीकारा। क्यों? तो पहला हम लोग देखते हैं उसने क्या किया। पहला उसने अपने शरीर को जीवित बलिदान परमेश्वर के सामने चढ़ाया। दूसरा, उसने आपको पवित्र रखा, और जब उसने अपने आप को संसार से अलग रखा, और बाइबल कहती है कि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग जो भी दान देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, हमें ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। हम कोई भी परमेश्वर के दास को देते या हमारे चर्च में देते हैं, तो ये ध्यान में रखना कि हम मनुष्य को नहीं दे रहे हैं, हम परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर के कार्य के लिए देते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं। कई लोग सिखाते हैं कि दान देना जरूरी नहीं है, ऑफरिंग देना जरूरी, लेकिन मैं आपको बाइबल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि दान देना बहुत जरूरी है। अब
हमारे मन में ये भी सवाल उठता होगा कि पास्टर आप ये हमें क्यों सिखा रहे हैं, ये कमतरता के समय पर, ये लॉकडाउन के समय पर, आज हमारे घर में कुछ नहीं है, हम कैसे दे, आप ये बातें क्यों सिखा। लेकिन मैं इसी बातों में आपको सिखाना चाहता हूँ कि बाइबल कहती है जब हम दान देते हैं परमेश्वर उसको आशीष में बदलते हैं। हालेलुया। और ऐसे कई चर्चेस है, ऐसे कई कलीसिया को मैं बाइबल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि जिस कलीसिया ने परमेश्वर के राज्य के लिए दिया उस कलीसिया के साथ क्या हुआ। तो सबसे पहली बात कि हम लोगों ने रोमियो में देखा, रोमियो का 12 अध्याय वचन 1 में कहता है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। पहला, हमारा शरीर जीवित यानी कि प्रभु ने हमें मृतकों में से, अंधकार से निकाला ताकि हम जीवित कलीसिया बन करके उसके सम्मुख में उपस्थित रह सके। और दूसरा कि उसके सामने हम पवित्रता के साथ जाए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर पवित्र है तो उसकी प्रजा भी पवित्र होनी चाहिए। परमेश्वर पवित्र है और जो ऑफरिंग, जो दान हम उसको देते हैं वो भी पवित्र होनी चाहिए। हालेलुया। जब जूने करार में हम लोग देखते हैं तो परमेश्वर ने मूसा को नियम दिए थे कि जब तुम मेरे लिए कोई भेंट लाओ या कोई भी अर्पण लाओ तो वो ना बीमार होना चाहिए, ना उसमें किसी प्रकार का रोग होना चाहिए, ना किसी भी प्रकार का दाग होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ऐसी भेंट को नहीं स्वीकारता है, ऐसी ऑफरिंग को नहीं लेता है। जैसे कि मैंने बताया कि जब हम दान या दशवांश देते हैं तो हम मनुष्य को नहीं देते, ना मनुष्य के कार्य के लिए देते, हम परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं। हालेलुया। परंतु हमारे अंदर वो सोच होनी चाहिए कि हम किस कार्य के लिए दे रहे हैं। अगर हम परमेश्वर के राज्य के लिए दे रहे हैं तो परमेश्वर कार्य आगे बढ़ेगा। हम ये सोच के देते हैं कि हम मनुष्य को देते हैं, मैं कहता हूं कि वो आप आशीष नहीं पा सकते। क्योंकि बाइबल में हम ऐसे व्यक्तियों को देखने वाले हैं कि कितने लोगों ने, कौन सी कलीसिया ने परमेश्वर के राज्य के लिए दिया और उस कलीसिया के बारे में पौलुस हो या कोई अनेक व्यक्ति हो उसके बारे में क्या गवाही देते हैं और परमेश्वर खुद उसके बारे में गवाही देता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि अपने आप को, अपना शरीर जीवित, और दूसरा पवित्र, और तीसरा परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, परमेश्वर को भाने वाला अर्पण करो, यही हमारी आत्मिक सेवा है। अगर आपने बाइबल लिया तो मैं चाहता हूं कि अपनी बाइबल को खोले और मैं चाहता हूं कि अपना ध्यान उस वचन की ओर केंद्रित करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे कुछ उधर से बातें करने वाला है। हालेलुया। तो क्यों ना हम दूसरा कुरिन्थी करास उसका 8वां अध्याय वचन 1 से लेकर के 5 तक पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, आप इस वचन के ऊपर जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ उस लाइन के ऊपर रहे, ताकि परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि जब हम लोग देखते हैं कि ये दिनों में लॉकडाउन के समय पर कई लोगों का सैलरी नहीं आया है, कई लोगों का पेमेंट नहीं है, कई लोगों का जॉब लेस हो चुका है, घर में कुछ भी एक आना भी ना होगा खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है कि कैसे परमेश्वर हमारी घटी को पूरा करता है। हालेलुया। तो क्यों ना हम रोमियो दूसरा कुरिन्थी करास उसका 8वां अध्याय वचन 1 से लेकर के 5 तक पढ़ेंगे। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का सुसमाचार देते हैं जो मक्की दुनिया के कलीसियाओं पर हुआ कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगाल में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार विनती की, और जैसी हमने आशा की थी वैसे नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मक्की दुनिया के कलीसिया के हम लोग विषय में देखें तो जब पौलुस सेवकाई में है, मिनिस्ट्री में है, परमेश्वर का काम कर रहा है, और पौलुस जब कोरिन्थियंस कलीसिया के पास आता है, उसकी आशा क्या थी कि कोरिन्थियंस के कलीसिया से उसे कुछ दान मिलेगा। और पौलुस ने ऑलरेडी कोरिन्थियंस की कलीसिया हो या तीमुथियुस की कलीसिया हो या कोई भी कलीसिया हो, उनसे पहले ही कहा था कि जब मैं आऊं तो
चंदा इकट्ठा ना करना पड़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर के कार्य के लिए हमें चंदा मांगना ना पड़े जैसे लोग आज मांगते हैं। तो कहता है कि पहले ही तुम प्रिपेयर रहो परमेश्वर के काम के लिए। परमेश्वर ने क्यों कहा यीशु ने कि तुम पृथ्वी पर धन सचेत ना करना, इकट्ठा ना करना जहां पर कीड़े मकोड़े चोर आकर खा सकते हैं, परंतु तुम अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, वहां पर सेफ रहता है। यानी कि हम जो भी धन देते हम सोचते हैं कि परमेश्वर को पैसे की क्या जरूरत है, परमेश्वर को इसकी क्या जरूरत है, परमेश्वर को इसकी कुछ जरूरत नहीं। लेकिन हमें इस जमाने इस टाइम पर रहते हुए परमेश्वर के राज्य के लिए सहभागी होना है। तो अब हम लोग मक्की दुनिया के कलीसिया के पास आए हैं। तो पौलुस की क्या आशा थी कि वो सोचता था कि मैं कुरिन्थियों के कलीसिया में जाऊंगा और कुरिन्थियों के कलीसिया से मुझे कुछ मिलेगा, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले लोग थे। हालेलुया, वहां के लोग बहुत धनी थे। परंतु ये मक्की दुनिया के कलीसिया को हम लोगों ने देखा तो वहां पर पौलुस परमेश्वर को साक्षी मानकर मक्की दुनिया के कलीसिया के विषय में एक अच्छी गवाही को देता है। हालेलुया। तो जैसे कहता है कि अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते। यानी कि मक्की दुनिया की कलीसिया के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह कैसे हुआ देखिए। मक्की दुनिया की कलीसिया पर हुआ कि भारी क्लेश परीक्षा, यहाँ पर कितनी चीजें उनके ऊपर आई है, कितना ट्रबल, कितना उनके पर अकाल आया है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये दिनों से लेकर के वो दिन बहुत कठिन थे मेरे प्रियो। और ये मक्की दुनिया की कलीसिया ने इतने अकाल के समय पर भी, इतने कठिनाई के समय पर भी कैसे पौलुस को दान दिया परमेश्वर के राज्य के लिए। आइए हम देखेंगे। पहला कि भारी क्लेश, बड़ी परीक्षा, आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बढ़ गई। पहला हम लोग देखते हैं कि उनके अंदर क्लेश है, परीक्षा भी है और कंगालपन भी है, परंतु फिर भी वे आनंदित है। प्रेज द लॉर्ड। फिर भी वे आनंदित है क्योंकि उनके ऊपर क्लेश आया होगा, दूसरा उनके ऊपर परीक्षा आई है, तीसरा कि वे लोग कंगाल हैं। हालेलुया। हो सकता है वे लोग बीमारी में हो सकते हैं। जब क्लेश है तो इसका मतलब है कि बीमारी में, परीक्षा का मतलब लोग ट्रबल में है। दूसरी बात, उनके पास कुछ भी नहीं है, एक आना भी नहीं है, यानी कि वो लोग पूरे 0% है, परंतु फिर भी वे आनंदित है। फिर भी उन्होंने उदारता से बढ़ करके पौलुस को दिया। और कहते हैं उनके विषय में मेरी यह गवाही है, उन्होंने अपनी सामर्थ्य वरन अपनी सामर्थ्य से भी बाहर दिया, अपनी काबिलता के अनुसार उससे ज्यादा उन्होंने पौलुस को दे दिया। हालेलुया। और दिया तो दिया, बाइबल कहती है कि उन्होंने अपने आप को पौलुस को दे दिया। और पौलुस को उन्होंने जबरदस्ती करके बुला करके दिया है। पौलुस उनके पास नहीं गया, उन्होंने पौलुस को बार बार विनती किया कि पौलुस ये लो आपकी सेवकाई के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये कलीसिया जो मक्की दुनिया की कलीसिया, इनके ऊपर परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह इस रूप से हुआ कि उनकी उदारता बढ़ गई। हालेलुया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि फिर दूसरा 7, उसी में 7 कहता है, इसलिए जैसे हम हर बातों में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान, सब प्रकार के सत्य में और प्रेम में जो हम देखते हैं बढ़ते जाओ, वैसे ही दान के काम में भी बढ़ते जाओ। हालेलुया। पौलुस फिर से कलीसिया को कहता है कि जैसे तुम प्रेम में, वचन में, हर एक बातों में तरक्की कर रहे हो, वैसे ही दान में भी आगे बढ़ो। एक बात मुझे याद आती है, जब एक स्त्री यीशु के पास आती है, उसके पास सिर्फ 2 ही आने रहते हैं और वो 2 आने से वो क्या कर सकती है, लेकिन जब वो 2 आने उसे परमेश्वर के भंडार में डाले तो बाइबल कहती है, प्रभु यीशु कहता है, उसने सबसे ज्यादा दान दिया, क्योंकि उसने अपने कंगालपन में से दिया, उसने अपने कमी में से निकाल के दिया। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि उसने अपने कंगालपन में से दिया, उसकी उदारता बढ़ गई मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक और वचन को हम लोग देखते हैं कि जब एलिया के समय पर हम लोग देखते हैं, एक स्त्री के पास मुट्ठी भर आटा था और एक तेल था। हालेलुया। उसने ली, वो क्या सोचती कि ये आटे से मैं 2 रोटी बनाऊंगी, एक अपने पुत्र को दूंगी, एक मैं लूंगी और खा के मर जाऊंगी। हालेलुया। लेकिन एलिया उसी वक्त परमेश्वर एलिया को उसके पास भेजता है और भेजने के बाद क्या कहता है, स्त्री तेरे हाथ में क्या है? वो कहते हैं मुट्ठी भर आटा और तेल है और इसे हम लोग खा करके मरने वाले हैं। पौलुस
एलिया कहता है उधर पे कि नहीं, ये रोटी मुझे बना कर दे। वो कहते हैं हमको नहीं पूरा तो आपको कहाँ से दूँ मैं, लेकिन एलिया कहता है मुझे दो। उसने मनुष्य के लिए नहीं, उसने परमेश्वर के सेवक के लिए किया। और जब परमेश्वर के सेवक के लिए उसने किया तो वहाँ पर हम देखते हैं उसका आटा, उसका तेल कभी खत्म नहीं हुआ। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, परमेश्वर अपने स्वर्ग के झरों को खोलता है और अपरंपार आशीष देता है। यहाँ पर बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कि उनके विषय में बार बार बहुत विनती की, और जैसे हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को जाना और परमेश्वर की इच्छा से बाहर अपने आप को दे दिया। पहला हमने कुरिन्थी क्रॉस में क्या पढ़ा, वहां पर इसी बात में लिखा कि तुम अपना शरीर जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावने वाला यानी कि प्रसन्न करने वाला बलिदान करो। यही हमारी आत्मिक सेवा और यही उस कलीसिया ने कहा। मेरे प्रिय, हमें दान देना क्यों जरूरी है? जब तक हम दान नहीं देंगे हमारा क्लेश नहीं हटेगा, हमारी परीक्षा नहीं जाएगी, हमारा कंगालपन नहीं जाएगा। क्योंकि ये कलीसिया में क्या था, इस कलीसिया के अंदर तीन बातें थी। पहला क्लेश था, दूसरा परीक्षा थी, तीसरा कंगालपन थे वे लोग। जब हम लोग दान देते हैं तो परमेश्वर हमें कंगाल से, कर्ज से, क्लेश से, परीक्षा से मुक्त करता है। हम लोग सोचते होंगे कि कंगालपन तो यीशु के नाम से, जी हाँ, प्रभु यीशु हमारे लिए कंगाल बन गया, वो हमें धनवान बना गया। हालेलुया। तो उसने हमें परीक्षा से बाहर निकाला, समस्या से बाहर निकाला। और ये कलीसिया के विषय में हम लोग देखें तो पौलुस कहता है जैसे हमने आशा की थी, परंतु वो आशा से बाहर, जो एक्सपेक्टेशन पौलुस का था, उस पौलुस के एक्सपेक्टेशन से बाहर दिया। और जब इन्होंने दिया तो कोरिन्थ की कलीसिया, मक्की दुनिया की कलीसिया को देखती रहेगी, अरे ये लोग तो कंगाल है, इनके पास कहाँ से आया। और जब हम लोग इनको देखते हैं, इनकी बातों को, तो आगे क्या कहता है, इनकी उदारता बहुत बढ़ गई और ये लोगों ने जो दान परमेश्वर के राज्य में दिया, इनके जीवन से कंगालपन, दुख, क्लेश, गरीबी सब हट गया। और परमेश्वर किन लोगों से प्रसन्न होता है? क्या परमेश्वर को हम लोग जो देते हैं, हम उन पैसों से या उस दान से परमेश्वर को खरीदते हैं क्या? नहीं मेरे प्रियो, उस दान से या उस पैसों से या कोई भी हम परमेश्वर को नहीं खरीदते, परंतु बाइबल कहती है हम परमेश्वर के राज्य के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, हम परमेश्वर के कार्य के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। और यही बात जब पौलुस सेवकाई कर रहा है, पौलुस सेवा में है और पौलुस की सेवकाई के लिए उन्होंने एक योगदान दिया, एक ऑफरिंग दिया कि पौलुस परमेश्वर का राज आगे बढ़े, हम आपके साथ खड़े हैं। हालेलुया। बल्कि खड़ा होना चाहिए था कुरिन्थ के कलीसिया को पौलुस के साथ, लेकिन यहाँ मक्की दुनिया की कलीसिया परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ी है और पौलुस के साथ खड़ी है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि उन्होंने सामर्थ से बाहर दिया और अपने आप को भी दे दिया। क्या आज हमने अपना जीवन परमेश्वर को पूरी तरह से दिया है क्या? पूरी तरह से समर्पित किया है क्या? अगर हमने नहीं किया है तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे आग्रह कर रहा है, परमेश्वर हमसे विनती करता है कि आप अपना शरीर जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ चढ़ाओ। आज हम लोग जो भी ऑफरिंग करते हैं, मेरा प्रभु यीशु कहता है, मेरा परमेश्वर कहता है, मैं ना भेड़ ना बकरों ना किसी से भी संतुष्ट नहीं होता, मैं केवल जो मुझ पर विश्वास करता है और अपने आप को देता है, मैं उससे प्रसन्न होता हूं। आइए हम लोग देखेंगे कि जब एक धनवान व्यक्ति आता है और एक धनवान व्यक्ति कहता है कि मैंने परमेश्वर के राज्य में बहुत धन दिया है, बहुत धन दिया, लेकिन एक पापी व्यक्ति आता है, वो क्या कहता है कि प्रभु मैंने आपके खिलाफ और स्वर्ग के खिलाफ पाप किया है, मैं आपके स्वर्ग के इधर नजर भी नहीं उठा सकता हूं, मैं आपके सामने खड़ा भी नहीं रह सकता। यानी कि उसने अपने आप को परमेश्वर को अर्पण कर दिया है। हालेलुया। और क्यों हमें परमेश्वर के राज्य के लिए देना है? परमेश्वर के राज्य के लिए देना बहुत जरूरी है। अब ये समय पर हम लोग देख रहे हैं कि कई लोग जॉब लेस हो चुके हैं, कई लोगों का सैलरी नहीं है, कई लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा है, और रीज़न क्या है? उनके पास कुछ भी नहीं है। फिर वो सोचेंगे पास्टर आप ये दान के विषय में हमें क्यों सिखा रहे? ये मैं नहीं, परमेश्वर का कलाम कह रहा है।
अभी भी परिस्थिति इतनी खराब नहीं है, लेकिन इस कलीसिया की परिस्थिति को आप देखो जरा उठा के। इस कलीसिया की स्थिति क्या है, इस कलीसिया के साथ क्या हो रहा है। ये कलीसिया के लोग कंगाल है, इनके पास कुछ भी नहीं है, ये पूरे क्लेश में डूबे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये आनंदित है, फिर भी ये उत्साह में है। इनके अंदर एक जुनून है, एक पैशन है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, पौलुस के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने पौलुस को नहीं, मनुष्य को नहीं, परंतु उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए दिया। हालेलुया। और उनकी उदारता बढ़ गई, वे परमेश्वर की आशीष को देख रहे और परमेश्वर का अनुग्रह उस कलीसिया के ऊपर ऐसा हुआ कि कुरिन्थियों की कलीसिया देखते रह गए। मेरे प्रियो, अगर आप इस वचन को सुन रहे, जल्दी से अपने ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए यीशु मसीह के नाम में। मेरे नाम में नहीं, मेरे शब्दों के द्वारा नहीं, परंतु यीशु के नाम से अपने ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए। जब हम परमेश्वर के राज्य में कुछ करते हैं, परमेश्वर के कार्य के लिए कुछ करते हैं, डेफिनेट परमेश्वर अपने स्वर्ग के झरों को खोल करके अपरंपार वर्षा करता है। क्यों ना हम, परमेश्वर किन से प्रसन्न होता है और क्या परमेश्वर कहता है, क्यों ना हम दूसरा कोरिन्थियों का उसका 9वां अध्याय वचन 7 को पढ़ेंगे। परमेश्वर वहां पर क्या कहता है। 2 Corinthians 9:7। हाँ, मैं पढ़ रहा हूं। यहां पर कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस यहां पर क्या कह रहा है कि ना हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव में, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। अभी हमारे पर सवाल उठेगा, परमेश्वर देने वाले से प्रेम करता, नहीं देने वाले से प्रेम नहीं करता है क्या? ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। यहां पर क्या लिखा है, ना तुम मेरे दबाव में दो, ना तुम परमेश्वर के दबाव में दो, ना तुम यीशु मसीह के दबाव में दो। पौलुस यहां पर क्लियर कह रहा है परमेश्वर के मन की बात को। वो कह रहा है, जैसा तुम्हारे हृदय में, जैसे तुम्हारी योजना है, अपने हृदय में ठान करके तुम दो, ना किसी के दबाव में, ना कुड़ करके, ना मन में सोच के अरे मैंने ये दान दे दिया, अब ये पास्टर इसका क्या करेगा, इसका क्या करेगा। आपने किस लिए दिया? मेरे प्रिय, ध्यान से रखना, सुनना मेरी बातों को। एक किसान जब तक वो जमीन में बीज नहीं बोता है, तब तक खेती नहीं होती मेरे प्रियो, तब तक वो जमीन उपजाऊ नहीं होता है। अगर सोचो, किसान खेत में जाए और बीज ना डाले और कहे कि खेती अपने आप उग जाए, क्या बिना बीज डाले खेती उग सकती है? क्या जमीन उपजाऊ हो सकती है क्या मेरे प्रियो? क्या वहां पर कोई पेड़ उग सकता है? क्या फल यूं ही मिल जाएंगे? मेरे प्रियो, जब एक किसान एक बीज को डालता है, तब वहां पर अंकुर फूटता है, अंकुर फूटने के बाद वो झाड़ बनता है, बड़ा पेड़ बनता है, और बड़ा पेड़ बनने के बाद बोया एक बीज था, लेकिन वहां पर अनगिनत फल लगते हैं। यही परमेश्वर का राज है। जैसे प्रभु ने कहा, जो कोई एक शीड़ को बोता है, एक बीज को डालता है, वो 100 गुना प्रतिफल काटेगा। ये मेरे परमेश्वर का वादा है। तो यहां पर क्या कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे दबाव में मैं बोल रहा हूं इसलिए देना है, नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर आपसे क्या कहता है, परमेश्वर आपको क्या कहना चाहता है, मैंने रीजन बता दिया देना क्यों है। देने का कारण यह है कि हमारे जीवन में से अकाल को जाना है, परीक्षा को जाना है, बीमारी को जाना है, कर्ज को जाना है, श्राप को जाना है। जो कर्ज का श्राप हमारे ऊपर है, वो यीशु के नाम से हमारे पास से जाना है, क्योंकि ये कलीसिया के अंदर कर्ज का श्राप था मेरे प्रियो, अकाल था उनके अंदर, उनके जीवन में बहुत सारी बातें, लेकिन उन्होंने आनंद के साथ, खुशी के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए दिया, उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया। सोचो, परमेश्वर ने कुरिन्थियों की कलीसिया से भी आशा की होगी, पौलुस ने भी कुरिन्थियों की कलीसिया से आशा की होगी, परंतु नहीं दिया। हालेलुया, क्योंकि वे लोग धनवान थे। सोचो, अगर हमारे पास होते हुए भी हम नहीं देते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मेरे प्रिय। हम लोग सोचते हैं कि अरे परमेश्वर को पैसे का क्या काम है, परमेश्वर को देश से क्या जरूरत है, मेरे पे परमेश्वर को जरूरत, लेकिन यहाँ पर रहते हुए परमेश्वर का काम बढ़ना बहुत जरूरी है। अभी सोचो, पौलुस जो है परमेश्वर की सेवकाई के लिए कुछ ना कुछ तो जरूरत होगा कि हम ट्रैवल करके उस जगह पर जाना और परमेश्वर के सुसमाचार को लेके जाना है। हमने उसमें सहभाग हो चुके, हम उसका आशीष जरूर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या, ना मेरे दबाव में, ना परमेश्वर के दबाव में, ना किसी मनुष्य के दबाव में, जैसा जो अपने हृदय में ठानता है, आप 1 रुपया भी परमेश्वर के राज्य के लिए डालते, बहुत बड़ा काम है कर रहे आप परमेश्वर के राज्य के लिए। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना
दबाव में, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने हृदय के साथ, अपने आनंद के साथ अपने आप को भी परमेश्वर को दे दीजिए कि प्रभु, मैं अपना जीवन आपको अर्पण कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं नहीं परंतु आप है। जब पौलुस को हम लोग देखते हैं, पौलुस इससे पहले शारीरिक जीवन जीता था मेरे प्रियो, और पौलुस जब शारीरिक जीवन जीता था वो अपने शरीर के अनुसार जीता था, लेकिन जब यीशु मसीह का भेंट उसके साथ हो गया, उसने शारीरिक जीवन छोड़ दिया और आत्मिक जीवन जीना चालू कर दिया। और उसी दिन उसने जान लिया कि सच्चा ऑफरिंग, सच्चा दान क्या है। उसने अपने आप को परमेश्वर को दे दिया। और वो क्या कहता है मालूम है? वो कहता है कि अब मैं मर चुका हूं, क्योंकि मैं पहले शारीरिक था, अब मैं आत्मिक हो चुका हूं। अगर हम आत्मिक बातों में देखें, सबसे ज्यादा लेख पौलुस यहां पर लिखता है आत्मा के विषय में, वरदानों के विषय में, दान के विषय में, क्योंकि उसने परमेश्वर को, प्रभु यीशु को करीब से जाना, करीब से देखा, प्रभु की सारी बातों को जानता था। इसलिए पौलुस क्या कहता है? अब जो मुझ में जीवित है वो यीशु मसीह है, क्योंकि मैंने अपना जीवन उसको अर्पण कर दिया। वो कहता है कि उसकी मृत्यु को मैं हर रोज अपने देह में लिए फिरता हूं, उसके क्रूस को मैं हर समय अपने अंदर लिए फिरता हूं। तो मेरे प्रियो, जैसे मैंने कहा कि ना दबाव में, ना किसी के कहने पर, परंतु परमेश्वर हर्ष से, आनंद के साथ देने वाले से प्रेम करता है। और कैसे देना मेरे प्रियो? देने का अर्थ यह है कि हर समय जब हम दान लाते हैं तो धन्यवाद के साथ परमेश्वर के राज्य में, ना ही मायूस होकर के, ना कुड़कुड़ा के, ना दुख में, ना कष्ट में, ना ऐसे गरीबी की जैसा बोलते हैं कि एकदम मैं गरीबी व्यक्ति हूं, वैसा नहीं, परंतु बाइबल कहता है हर्ष के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ परमेश्वर के राज्य में हमें बोना है। क्या आपको याद है, दाऊद कहता है कि मैं धन्यवाद के साथ परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के फाटक में प्रवेश करूंगा। क्यों ना हम पहला तसलियों उसका 5वां अध्याय वचन 18 पढ़ेंगे। पहला तसलियों उसका 5वां अध्याय वचन 18। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्या कहता है? कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। सोचो, कोई व्यक्ति आपके पास आता है और वो एकदम मायूस होकर के, निराश होकर, एकदम बीमार जैसा चेहरा लेकर के आपके पास आता है। आप क्या बोलेंगे? अरे यार, ये खुद तो निराश है, दूसरे को भी निराश कर देगा, ये खुद तो मायूस है, दूसरे को भी मायूस कर देगा, ये खुद तो बीमार, दूसरे को बीमार कर देगा। लेकिन हम जब प्रभु के पास आते हैं तो आनंद के साथ आना है। हम जब प्रभु के पास आते तो धन्यवाद के साथ उसके फाटक में प्रवेश कर। ऐसे नहीं एकदम गरीबी व्यक्ति के साथ, एकदम लाचार के साथ, अरे मैं तो एकदम अकेलापन में हूं, मैं तो ऐसा हूं, वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन प्रभु क्या कहता है, पौलुस क्या कहता है? चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु में सदैव आनंद करो और धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख में आओ। हालेलुया। एक वचन को हम लोग देखेंगे, जैसे मलाकी का पुस्तक में कहता है कि वो अपने आकाश के झरों को खोल करके देने वाला परमेश्वर है। और वो खुद अपने विषय में कहता है कि तुम ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से अपरंपार वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। क्यों ना हम मलाकी का 10वां अध्याय वचन 3 देखेंगे। उस वचन के अंदर परमेश्वर बहुत बारीकी सी बातें कहता। कोई एक व्यक्ति है जो अपने विषय में ऐसा कहता है कि मुझे परख के देखो, नहीं तो आजकल कोई ऐसा कहता नहीं कि मुझे परख के देखो। क्यों ना हम मलाकी का 3 अध्याय वचन 10 को देखेंगे हम लोग। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है यहाँ पर परमेश्वर? सारे दशवांश भंडार में ले आओ और मेरे घर में, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। जी हाँ, आप परमेश्वर का घर हो। ये ना सोचो कि जो आपका घर है वो परमेश्वर का भी घर है। और परमेश्वर इसलिए कह रहा है कि सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ और मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो
क्या परमेश्वर अपने विषय में कहता है कि मुझे परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर स्वर्ग को खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ क्या नहीं। तो सोचो, जब हम अपने दान को परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो परमेश्वर अपने स्वर्ग को खोल करके उस दान को लेता है, उसके बाद में उसे आशीष में बदल देता है। क्या अब्राहम को ऐसे ही आशीष मिली क्या? उसने कंट्रीब्यूट किया। वो कंट्रीब्यूट क्या था? उसने अपने आप को परमेश्वर के लिए दे दिया। उसने अपना सारा पास्ट छोड़ करके परमेश्वर के पीछे हो लिया और परमेश्वर ने क्या किया? उसे संतान के द्वारा आशीषित किया, उसके घराने को आशीष किया, हर एक जगह पर ब्लेसिंग किया। और ये किसके द्वारा? अब्राहम के द्वारा नहीं, क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। और दूसरी बात हम लोग देखें, जब परमेश्वर से कहता है कि मैं तेरे बेटे का अर्पण चाहता हूं, उसने बिना हिचकिचाए, बिना कुछ सोचे समझे सीधा परमेश्वर के लिए उस अपने बेटे को अर्पण करने के लिए लेके गया। लेकिन परमेश्वर वहां पर उससे संतुष्ट हो गया, क्योंकि उसने कैसे दिया? ना दबाव में, ना कुड़कुड़ा कर, परंतु हर्ष से, खुशी के साथ, आनंद के साथ, क्योंकि वो जानता था कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझे संतान दी है वो मुझे आशीषित रखेगा। इसलिए अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया। और यहाँ पर जो एक वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड कहा कि ऐसा करके मुझे परखो। हालेलुया। क्या कोई व्यक्ति इस जगत में, कोई भी हो, कह सकता है कि मुझे परख के देखो? वो कहता है कि यार नहीं, विश्वास तो है लेकिन थोड़ा बहुत हिचकिचाएगा। लेकिन यहाँ पर सेनाओं का यहोवा कहता है कि मुझे परख के देखो। हमने कई बार परमेश्वर को परखा है और आज भी परखते हैं और परमेश्वर हमें आशीष देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें कभी भी कमी घटी में नहीं रखता है। हर समय हमें परमेश्वर तृप्त करता है। ये लॉकडाउन के समय पर भी परमेश्वर ने हमें संभाला है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि परमेश्वर ने मुझे नहीं संभाला। परमेश्वर ने हमें संभाला है, इसलिए उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। वो अपनी प्रजा की रखवाली बहुत अच्छी तरीके से करता है। जैसे मेरे प्रियो, मैंने आपको मक्की दुनिया की कलीसिया के विषय में बताया। ये मक्की दुनिया की कलीसिया के ऊपर श्राप, क्लेश, दुख, तकलीफ, बीमारी, कर्ज सब चला गया। मेरे प्रिय, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए दो। और देने का मतलब क्या है? आप किसी मनुष्य को नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के काम के लिए दे रहे हो। और जब परमेश्वर के राज्य के लिए आप देते हो, निश्चय आप प्रतिफल पाओगे। जैसा एक किसान खेत में एक बीज बोता है, निश्चय उसका प्रतिफल उसे मिलता है और वो खुश होता है, वो हर्ष से आनंदित होता है। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू मास्टर, थैंक यू, लव यू डैडी। ओ राबा शाखा रिकांदा राबांदो रोनामा शाथे रे बेरे बेरे बे ओ रिबाला रकातो रोनामा शाथे रे। रिसीव योर ब्लेसिंग, अपने आशीष को ले लो जय यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ और मुझे परख के देखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश के स्वर्ग के झरों को खोल करके अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। प्रभु, मैं दुआ करता हूँ प्रभु, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु, उन सभी कलीसियाओं के ऊपर, उन सभी चर्च मेंबर्स के ऊपर, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो जवान हो, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु उनके हृदय को ऐसा मजबूत कीजिए जैसे प्रभु आपने रोमन्स में कहा कि तुम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार लोग दे। जैसा पहला थिस्सलुनीके में आपने कहा कि हर समय धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख का, और परमेश्वर यीशु मसीह में आपकी यही इच्छा है। मैं दुआ करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, हर एक के ऊपर से कर्ज जाना है यीशु नाजरत के नाम से, हर एक के ऊपर से क्लेश, अकाल, महामारी, बीमारी जाना है यीशु मसीह के नाम में प्रभु, और उन्हें ऐसा बनाए कि परमेश्वर वे आपके राज्य के लिए खड़े हो जाए। जैसे मक्की दुनिया की कलीसिया के ऊपर आपने अपने अनुग्रह को, अपनी उदारता को प्रकट किया, वैसे ही सारी कलीसियाओं के ऊपर, हर एक चर्च मेंबर्स के ऊपर, जितने लोग मुझे सुन रहे प्रभु यीशु के नाम से, आपका अनुग्रह ऐसा उनके ऊपर हो जाए प्रभु, वे लोग देखते रह जाए यीशु मसीह के नाम में, उनके आजू बाजू लोग देखते रह जाए, उनके रिश्तेदार लोग देखते रह जाए कि ये व्यक्ति कितना कंगाल था, ये व्यक्ति कितना कर्ज में डूबा हुआ था, ये व्यक्ति कितना श्राप में डूबा हुआ था, ये व्यक्ति कितना पाप में डूबा हुआ था, ये व्यक्ति कितना बीमारी में डूबा था, लेकिन प्रभु यीशु का अनुग्रह उसके ऊपर हो
चुका है यीशु नाज़रेत के नाम से, और उसके जीवन में से कर्ज, बीमारी, श्राप, अकाल, हर एक गंदी चीजें जा रही है यीशु नाज़रेत के नाम से, क्योंकि प्रभु यीशु का अनुग्रह उसके पर हो चुका है, क्योंकि इसने सेनाओं के यहोवा को परखा है और प्रभु ने अपने स्वर्ग के झरों को उसके लिए खोल दिया यीशु नाज़रेत के नाम से। मैं दुआ करता हूं यीशु नाज़रेत के नाम से प्रभु हर एक के लिए अपने स्वर्ग के झरों को खोलिए प्रभु, और आपके अपरंपार वर्षा उनके ऊपर हो जाए यीशु नाज़रेत के नाम से प्रभु, आपके ब्लेसिंग उनके ऊपर हो जाए। जैसे हम प्रार्थना करें मेरे प्रियो, आप आमेन करके इस ब्लेसिंग को स्वीकारिए। रिसीव योर ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। ओ राबा शाखा रिकांदा राबा अंदोरना माशाते रेबेले ओ रिबाला राबा मामा शाते रेबेले कतारा। प्रभु कहता है कि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है, परंतु मैं विनती करता हूँ कि अपने लिए इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करना, परंतु अपना धन स्वर्ग के राज्य में इकट्ठा करना, जहाँ पर कोई चुरा नहीं सकता है। और वो इज़राइल का रक्षक जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, वो सारी बातों को समेट के रखता है। प्रभु हर एक आपका आशीष बहुत तेज से हो जाए परमेश्वर, आपका ब्लेसिंग हर एक के घर पर, हर एक के जिनकी सैलरियाँ रुकी है, मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम की उनकी सैलरियाँ आ जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनका जॉब लेस हो चुका है प्रभु यीशु के नाम, उनका जॉब आ जाए यीशु मसीह के नाम है प्रभु जी। एक वंडरफुल जॉब आ जाए यीशु मसीह के, अच्छे कमिटमेंट, अच्छे सैलरी वाला जॉब है। जिनका बिजनेस डाउन हो चुका प्रभु यीशु के नाम से उन्हें बिजनेस में डेवलप कीजिए, रेस्टोर कीजिए यीशु मसीह के नाम में। हर एक का कर्ज कोई आत्मा में तुझे बांधता है यीशु मसीह के नाम में, हर एक अकाल की आत्मा में तुझे बांधता है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का ब्लेसिंग सारे के घरों, हर के घरों में, हर के परिवार में पहुंचे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपने छुआ, इसका धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा प्रभु, मैं ये सारी गवाही को सुनना चाहता हूँ। आप बड़ी से बड़ी गवाही ला रहे परमेश्वर, मैं सुन रहा हूँ एक एक गवाही को प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करो सारी गवाही के लिए, सारा आदर महिमा आप ही कर देता हूँ यीशु के नाम से सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन और आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु की शांति आप सबके साथ बने रहे, आप और युगायुग। आमेन। शालोम।